नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। हमारी जिंदगी और मौत के बीच ढाल बनकर खड़ा एक इंसान कौन है, या कहें कि जिसे अपने जान की परवाह नहीं, अपने परिवार से पहले इन्हें हम सबकी फिक्र है। कोरोना संक्रमण जैसे काल में ये हमारी सुरक्षा के लिए सामने सीना तान कर खड़े हुए हैं और कहते हैं आप घर पर रहो, सुरक्षित रहो, हम इस महामारी से जंग जीत लेंगे। इस खाकी वर्दी के पीछे छिपे इंसान के हौसले को तेज खबर 24 की टीम सलाम करती है, जो अपने पीछे अपने घर में बीबी, बच्चे, माँ बाप को छोड़कर हम लोगों की रक्षा और सुरक्षा के लिए दिन रात अपने परिवार से दूर होकर पहरा दे रहे हैं। फिर चाहे 40 डिग्री से ऊपर तापमान की कड़कड़ाती धूप हो या फिर आधी तूफान पानी, जो भी हो, इनके हौसलों के आगे घुटने टेक कर चले जाते हैं। पर यह सच है कि खाकी वर्दी के पीछे छिपा यह भी एक इंसान है, जिसे अपने परिवार की भी चिंता है, अपने बच्चों की फिक्र है, जो घर पर इनका इंतजार कर रहे हैं। ऐसे भी पुलिस अधिकारी और कर्मचारी हैं जिनका परिवार आज इस वायरस की चपेट में आ चुका है, लेकिन फिर भी हमें सुरक्षित रखने के लिए दिन रात अपना फर्ज और खाकी का कर्ज अदा कर रहे हैं। तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम इनके लिए क्या कर सकते हैं, जिसका एक ही रास्ता है कि हम इनकी बात मान लें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। शायद तभी इनका बलिदान सार्थक होगा। हम आपको बता दें कि इनमें ऐसे अधिकारी और कर्मचारी भी शामिल हैं जिनके घर में गमी तक हो गई है और वे अपने फर्ज को छोड़कर नहीं गए। एक अधिकारी के 2 भाई इसी महामारी की चपेट में हैं, इसके बावजूद भी वो उनकी सेवा के साथ हमारी रक्षा में तैनात हैं। फिर भी कुछ गिनती के लोग जरा चूक या गलती में उंगली उठाने से नहीं चूकते, फिर चाहे वो ऐसे लोग भी हों जिन्होंने आज तक समाज के लिए कुछ न किया हो। आइए सुनते हैं क्या दर्द है इस खाकी वर्दी के पीछे छिपे इंसान का, आखिर वे हमसे क्या चाहते हैं। तेज खबर 24 से मैं आरिफ खान। आज हम केवल यह जानने निकले हैं कि यह इतनी धूप में यह पुलिसकर्मी क्यों यहाँ खड़े हुए हैं। मुमकिन है इस समय कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैला हुआ है, जो लोगों की जान लेने पर उतारू है। ऐसे में ये पुलिसकर्मी अपने जान को जोखिम में डालकर लोगों की सुरक्षा में लगे हुए हैं। ये कहते हैं कि आप घर के अंदर रहो, हम आपकी सुरक्षा करेंगे। इनकी भी मनोदशा है, इनके भी घर में परिवार है, बच्चे हैं, बाल बच्चे सब इनका इंतज़ार करते हैं, लेकिन यह अपने वर्दी का फ़र्ज, अपने ड्यूटी का फ़र्ज और अपने परिवार का फ़र्ज एक साथ निभा रहे हैं। यदि हम इनके अंदर के इंसान को झाँकेंगे तो शायद इनका दर्द हमें दिखाई देगा। पुलिस के इस जज्बे को तेज खबर 24 की टीम सलाम करती है। हम कोशिश करते हैं कि सभी पुलिसकर्मी रोज़ अपने परिवार की फिक्र करें, चिंता करें, और हमने जो 22 बेड का कोविड केयर सेंटर शुरू किया सिर्फ इसीलिए किया कि पुलिस वालों के परिजनों का हम बेहतर तरीके से देखभाल कर सकें। अब हम सड़क पे जाते हैं, लोगों के समझना चाहिए कि सड़क पे जब भी पुलिस जाती है तो जिन लोगों से सामना होता है उसमें कोई न कोई कोविड संक्रमित हो भी सकता है। और यह जानते हैं कि हमारा जिन व्यक्तियों से सामना होगा उसमें कई लोग कोविड संक्रमित हो सकते हैं, लेकिन बाकी शहर को बचाने के लिए, ज़िले को बचाने के लिए हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं, लगातार लोगों को समझा रहे हैं, बुझा रहे हैं। दुख की बात यह है कि पिछले मार्च 2020 से कोविड का संकट प्रदेश में शुरू हुआ है। तब से लगातार समझाइश के बाद कि कोरोना क्यों होता है, कैसे फैलता है। ये बात सही है कि मैं नवंबर माह में कोरोना पॉजिटिव हो गया था और लगभग 6% सिटी की रिपोर्ट में इफ़ेक्टेड था। उसमें जो एहतियात गाइडलाइन गवर्नमेंट की थी उनका मैंने पालन किया, क्वारंटाइन रहा, दवाइयाँ लिया, तो मैं ठीक हो गया था और थोड़ी बहुत वीकनेस थी जो रिकवर हो चुकी है। अभी हमारी जो सर्विस कंडीशन है, सर्विस कंडीशन के मुताबिक हम लोगों को फ्रंट पे रहना है, फ्रंट वॉरियर कहलाए जा रहे हैं। इसमें सुरक्षा का ध्यान दिया जा रहा है। हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय, हमारे डीजीपी महोदय ने हम लोगों को डबल वैक्सीन करा दिया है। अब हमको कोरोना लग सकता है, चपेट में आ सकते हैं, ये बात सही है, मगर जान की लाले नहीं पड़ेंगे। ये कोवैक्सीन का हमको लाभ होने की उम्मीद है। अब प्रश्न ये उठता है कि हम कैरियर ना बने अपने परिवार के लिए, तो उसके लिए हम लोग जो है ड्यूटी के जाने के बाद वर्दी चेंज करना, नहाना, सैनिटाइज करना, हाथ धोना, उसके बाद घर के अंदर प्रवेश करना, ये एहतियात बरत रहे हैं। और बीच बीच में एंटीबायोटिक डॉक्टरों की सलाह पे लेते रहते हैं। और
ये भी माना जा रहा है कि ईमानदारी से सेवा करने के कारण कोरोना हमसे दूरी भागेगा। कोरोना अब छू नहीं पाएगा पुलिस विभाग को। और अपेक्ष 24 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं, जनता की सेवा में लगी हुई, जनता से क्या अपेक्षा करते हैं? जनता की जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है, लोकल डीएम साहब की गाइडलाइन है, एसपी साहब की स्वयं की मेहनत है, उसका उद्देश्य ये है कि आप बहानेबाजी करके छोटे छोटे कामों का स्वार्थ लेके जो रोडों पे घूम के अपनी और दूसरों की जान को खतरे में डाल रहे हैं उसको ना करें। आवश्यकता पे ही बाहर निकलें और छोटी मोटी आवश्यकताओं को थोड़ा सा रोकें, संयम बरतें, वरना जो है आप जिस दिन इफेक्ट होंगे उसका आपको अंजाम समझ में आएगा। तो छोटी चीज़ें बहाने करना ये ना निकले, बहुत आवश्यक है। वैक्सीन ज़रूर लगवाएं, जिनका नंबर आता है वो वैक्सीन लगवाएं, जो दवाई की आवश्यकता है वो दवाई कराएं, मगर दवाई के बहाने और घूमना फिरना, मौसम देखना, माहौल देखना ये तत्काल बंद करें, वरना पुलिस की कार्रवाई में थोड़ा सा आदमी को मानसिक कष्ट होता है। हमारी मजबूरी है हमको डायग्नोस करने के लिए कि कौन सही है कौन गलत है। इसमें हमारे पास भी कोई मीटर नहीं होता है, उसी में से हम छांटते हैं कि कौन सही है कौन गलत है। हो सकता है कभी कभी सही आदमी भी हम उसको गलत बन जाते हैं। तो अपेक्षा ये है कि सही कारणों से ही घर से बाहर निकले, वरना ये इतनी दूसरी लहर थोड़ी सी तेज़ और ख़तरनाक है, इसकी चपेट में आने के बाद थोड़ा तकलीफ़ होगी। कोरोना काल में ड्यूटी कर रहे हैं, ये तो अपना चूँकि हमने सेलेक्ट किया है पुलिस का जॉब और इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी काम कर रहे हैं, तो ये हमारी जिम्मेदारियाँ, नैतिक जिम्मेदारियाँ हैं, इसलिए कर रहे हैं। और इस समय चूँकि ज़्यादा समय देना पड़ रहा है, अपने जीवन के लिए भी खतरा है, उसके बाद भी कि लोग सुरक्षित रहें और कम से कम लोगों की जान जाए, अपने घरों में लोग रहें, इसके लिए पूरे टाइम प्रयास कर रहे हैं। घर में एक बार आप भी चपेट में आ चुके हैं। हाँ, पिछली बार अभी 5-6 महीने पहले ही मैंने कोरोना पीड़ित था और करीब 1-1.5 महीने तक मैं इसमें दवाई और जंग लड़ा हूँ। काफ़ी परेशानी भी हुई इसमें और डिप्रेशन भी होता है इसमें, इसलिए चूँकि मैंने उसको खुद झेला है, तो इसलिए लगता है कि लोग उस परेशानी से बचें और इस प्रयास में पूरे समय लगे रहते हैं, लोगों को अनाउंस करके, हर तरह से प्यार से, ज़बरदस्ती करके, ज्यादती भी करके, कुछ ज्यादतियाँ भी करनी पड़ती हैं मैसेज देने के लिए कि लोग अनावश्यक घरों से ना निकलें, अपने और अपने परिवार की रक्षा करें। अपने परिवार के लिए भी समय नहीं दे पाते हैं इस समय और उनको भी बचे रहें उसका भी ध्यान रखना पड़ता है कि जब हम लौट के जाते हैं तो घर में प्रवेश के पहले ही सारी चीज़ें, कपड़े उतार देना, पूरा मास्क उतार देना, उसके बाद फिर सीधे नहा करके पूरे कपड़ों को धुलवाना, ये काफ़ी एहतियात बरतना पड़ रहा है और घर वालों को भी जिससे सुरक्षा रहे और हम भी सुरक्षित रहें। और लोगों को इसलिए मेहनत कर रहे हैं कि लोग भी बचे रहें, कम से कम कैजुअलिटी हों। आप क्या संदेश देना चाहते हैं लोगों को? मैं यही देना चाहता हूँ संदेश कि पुलिस आपकी दुश्मन नहीं है। पुलिस केवल जो ये 24 घंटे इस समय मेहनत कर रही है वो समाज के लोगों की सुरक्षा के लिए कर रही है, कोई अपने लिए ये दौड़ नहीं, मेहनत नहीं कर रही है कि समाज में लोग सुरक्षित रहें, घरों से ना निकलें। क्योंकि अस्पतालों में जाकर वो देखें, जो केवल घूमने के उद्देश्य से बाहर निकलते हैं, कि वहाँ क्या दशा है, ऑक्सीजन की दिक्कत हो रही है, मर रहे हैं लोग, डेड बॉडी नहीं मिल पा रही हैं घर वालों को, तो जो उससे जूझ रहे हैं वो बहुत परेशान हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो लोग बचे हुए हैं वो पूरे अपने आप को बचाएं, अपने परिवार को भी बचाएं और समाज को भी बचाएं, क्योंकि बाहर जाएंगे और निश्चित कोरोना लेके घर जाएंगे और पूरा परिवार फिर पीड़ित होगा और फिर उनको जगह नहीं मिलेगी अस्पतालों में। ये स्थितियां हैं, इसलिए अपने घरों में रहें और सुरक्षित रहें। आपके परिवार में कोरोना से कमी हुई थी, क्या आप जा पाए थे वहाँ ड्यूटी के चलते? हाँ, मेरी भतीजी अभी कोरोना की वजह से दिल्ली में ख़त्म हो गई थी, लेकिन ड्यूटी की वजह से मैं वहाँ नहीं जा पाया, ना अपने गांव जा पाया, केवल फ़ोन से ही संपर्क होता रहा और नहीं, वहाँ पर नहीं पहुँच पाया मैं। रीवा जिले व रीवा संभाग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है संजय गांधी जो आपका मेडिकल कॉलेज है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण संस्थान है। आज जगह जगह प्राइवेट संस्थानों में कहीं भी ऑक्सीजन या प्रॉपर व्यवस्थाएं लोगों को नहीं मिल पा रही। यही एकमात्र लोगों के लिए विश्वास का केंद्र है जहाँ पर जो है व्यवस्थाएं प्रॉपर चल पा रही हैं। चूँकि बड़ी संख्या में लोग आते हैं, कई कैजुअलिटीज़ भी होती हैं लोगों की,
छोटे मोटे विवाद भी उत्पन्न होते हैं। तो उस स्थिति की नियंत्रण के लिए यहाँ पर 25 लोगों का मुझे फोर्स मिला है, उसके साथ यहाँ बराबरी से जो है लगातार ड्यूटी की जा रही है। सर, लोगों की सेवा करते करते देखा गया कि सुनाई दे रहा कि आपके 2 भाई संक्रमण के शिकार है और इसी अस्पताल में भर्ती है। 2 भाई मेरे भर्ती हैं यहाँ पर, एक की तो रिसेंटली शादी हुई थी और दूसरे दिन ही जो है यहाँ पर भर्ती हो गए हैं। वो अभी खतरे से बाहर हैं। दोनों की लगातार पिछले 1 हफ्ते से भर्ती थे वहाँ पर। काफ़ी स्थिति उनकी अच्छी नहीं थी शुरुआत में और ऑक्सीजन उनका लगातार गिर रहा था, पर डॉक्टरों ने अच्छे से उनकी केयर की और अभी लगातार उनकी हालत में काफ़ी सुधार है। जल्दी यहाँ से उनको जो है घर ले जाया जाएगा। सर, जबकि आपके परिवार के 2 लोग यहाँ भागते हैं, आप अपना और अपने परिवार की कैसे सुरक्षा करने की वो कोशिश करते हैं? जैसा कि पूरा प्रशासन ही लगा हुआ है, रोड पर जितने भी पुलिस वाले हैं वो सिर्फ अपने परिवारों के लिए नहीं हैं, वो सब आपके और समाज के सभी परिवारों के लिए हैं। उसी तरीके से मैं और मेरे साथ जो भी कर्मचारी यहाँ पर लगे हुए हैं उसी तरीके से काम कर रहे हैं। जनता से क्या अपेक्षा करते हैं? मात्र एक अपेक्षा है, अगर वो घर में रहेंगे तो सब कुछ ठीक रहेगा। बहुत ही अनिवार्य, बहुत ही अत्यावश्यक कोई कार्य है अगर तो बाहर निकलिए, अन्यथा बाहर मत निकलिए। और जो कड़ी प्रशासन बाहर बनकर सड़क पर खड़ा हुआ है आपके लिए, आपको बचाने के लिए, उसका समर्थन कीजिए, सहयोग कीजिए। सुरक्षित रखने के लिए आप लोग सड़क पर दिन रात काम कर रहे हैं, ऐसे में अपना और अपने परिवार की सुरक्षा कैसे कर पाते हैं? अब परिस्थिति ये है कि हम पुलिस का प्रमुख रोल होता है, क्योंकि सबसे बड़ा दायित्व भी है। क्योंकि बात सच है कि हम अपनी स्वयं बताऊं, बच्चे हमारे दोनों बाहर रहते हैं, मिसेज हम और नातिन रहती हैं। बात सच है, हम यहाँ करीब 5 साढ़े 5 बजे मैं आ जाता हूँ, वही 2 बजे जाता हूँ। सामान का है ये है, तो जैसे बगल में कोई सब्जी लेने आया तो मिसेज को घर सब्जी ले लिया। समस्याएं तो है, अब परिस्थितियाँ पहले हम, यदि हमारा जान है जहान है, यदि हमारी जान बची रहेगी तो हम बाद में ही सब समस्याएं दूर हो जाएगी। मैं सभी से अपेक्षा करता हूं, पुलिस एक महत्वपूर्ण कड़ी है। इस कड़ी को हर चौराहों में सब नियम के पालन करें, बार बार हाथ धोएं, मास्क ज़रूर लगाएं और लोगों से दूरियां बनाकर रखें। निश्चित ही कोरोना महामारी दूर होगी और भगवान पर, अध्यात्म पर जरूर विश्वास करें। जिस तरह से कोरोना विकराल रूप लेके आया है, ऐसे में एक भय का वातावरण तो परिवार में रहता होगा, फिर भी आप यहाँ ड्यूटी करते हैं, लोगों की सेवा में लगे? वो तो रहता है, बच्चे लोग, बच्ची लोग और सब बहू लोग मिसेज को ढाढ़स देते रहते हैं। हम कहें घबराइए नहीं, धैर्य रखिए, क्योंकि हम लोग 40 साल की नौकरी हो गई, कभी भी संघर्ष हर समय करता रहा और संघर्ष से ही सफलता मिलती है और हिम्मत नहीं हारेंगे और कोरोना महामारी को दूर करके भगाएंगे। तेज खबर 24 द्वारा यह खबर दिखाए जाने के पीछे का मकसद किसी को ठेस पहुंचाना या व्यवस्थाओं पर उंगली उठाना नहीं, बल्कि हमारा यह एक छोटा सा प्रयास है कि वर्दी के पीछे भी एक इंसान है, जिसके भी घर परिवार है। लेकिन इनके लाख प्रयास के बाद भी हम सब यह बात बीते 14 महीनों में नहीं समझ पाए हैं कि घर में रहें, सुरक्षित रहें, बल्कि व्यवस्था करने वालों पर ही उंगलियां उठाने से नहीं चूकते हैं। बस हम यही बोलेंगे कि यह भी इंसान है और हम सबको इनका सहयोग करना चाहिए।